संघर्ष के साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार पांडे, सामान्य शिक्षक संघर्ष टीम 69,000 से। आज अपनी टीम के साथ, अपने एडवोकेट पैनल के साथ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहा। सुनवाई का सार, जब सुनवाई हुई नहीं तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। वही बात हुई जो विगत कई तारीखों से होती रही। मैटर टेकअप नहीं हुआ, परंतु ये जानिए कि हमारी शिथिलता नहीं होनी चाहिए और इसी के लिए टीम प्रत्येक तिथि पर पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहती है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि वहाँ पहुंचकर फ़ोटो खिंचाना या सही नहीं है, तो मैं अवगत करा दूं कि एक बार ऐसे ही सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध हुआ था। पोरस की सेना हाथियों से सुसज्जित थी, बहुत मजबूत सेना मानी जाती थी। बीच में झेलम नदी बहती थी। सिकंदर दूसरी तरफ आया, थका हारा था, तो पोरस के जो स्काउट्स थे वो शिथिल पड़ गए। उन्होंने सोचा कि सिकंदर नदी पार नहीं कर सकता। सिकंदर करता क्या था कि जहां उसने अपना टेंट लगाया था वहां से पूर्व दिशा में, जिस तरफ नदी बह रही थी, वो नदी की धारा के साथ प्रतिदिन ढोल नगाड़े अपनी सेना के साथ जाता था और फिर वापस चला आता था। ऐसी प्रक्रिया वो 20 दिन तक करता रहा। तो पोरस के स्काउट्स ने सोचा कि ये प्रतिदिन ऐसे ही करते हैं, इनमें वो क्षमता नहीं कि वो नदी पार कर सकते। एक दिन भारी तूफान, भारी बारिश थी और उस बारिश के दिन भी सिकंदर वही ड्रिल कर रहा था। पोरस के स्काउट्स शिथिल पड़ गए, सुस्त थे। उन्होंने सोचा कि आज तो बिल्कुल नदी वो पार नहीं कर सकता। सिकंदर प्रतिदिन जाता था तो वो देखता था कि कहाँ नदी सक्रिय है। और उस दिन जब भारी बरसात हो रही थी, रात में उसने क्या किया, नदी पार कर ली। इधर सब सुस्त पड़े हुए थे और उसी का खामियाजा पोरस को भुगतना पड़ा और पोरस युद्ध हार गया। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ ना बने, अन्य टीमों के भी सदस्यों से आग्रह है कि या तो समन्वय स्थापित कर लें एक दूसरे से, किसी तिथि पे वो अपने पैनल के साथ, किसी तिथि पे हम अपने पैनल के साथ। लेकिन सामान्य शिक्षक संघर्ष टीम सभी तिथियों पर उपस्थित आप और अपने हक की लड़ाई के लिए रहेगी, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। कारण ये है कि हम योग्य होते हुए भी हम पर लोग उंगली उठाते हैं, ये पीड़ा का विषय। हम निश्चित जीतेंगे। हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास हमारी टीम है और अच्छे अधिवक्ताओं का पैनल है। अगली तिथि 19 है, देखते हैं किस नंबर पर मैटर लगेगा और निश्चित विजय हमारी होगी। लेकिन ये दिमाग से निकाल दें कि केवल फ़ोटो खिंचाना है, यहाँ आना है। विपक्षी साथी क्या कर रहे हैं, उनके हर मूवमेंट पे निगाह रखनी है। हमारे आने से हमारे अधिवक्ता भी चैतन्य रहते हैं। अगर हम उनको फीस दे रहे हैं तो वो उपस्थित हों, क्योंकि जज साहब के पास क्षमता है वो कब किस केस को सुन लें या कब मेंशन होता है, कब नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें उपस्थित होना पड़ता है। आप लोग निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, विद्यालय में बच्चों को निपुण करने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद।